पेज नंबर 62। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे जिनकी भोग में आसक्ति है, उनकी तंदुरुस्ती नहीं रहती, द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्मा ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की थी तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं तो आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा, विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक मन तन में से वासना नहीं जाएगी। जब तक किसी पुरुष अंदर के विकार नहीं जाते हैं। मेरे गुरु सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है, इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि तुम सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा में मैं फूल तुलसी ले आता था। पेज नंबर 62 समाप्त।